एक शख्स जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों को चुनौती दी, एक धर्मगुरु जिसने 37 साल तक एक राष्ट्र को खामोश कर रखा, और आज हम बताएंगे उसकी अंतिम सांस तक की कहानी। ये कहानी है उस आदमी की जिसे विश्व इतिहास के सबसे विवादित नेतृत्वों में से एक कहा गया और जिसने अपने अंत तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अयातुल्ला अली हुसैनी खामेनेई का जन्म 19 अप्रैल 1939 को ईरान के पवित्र शहर मशहद में हुआ था। उनका परिवार धार्मिक था और उनके पिता खुद एक छोटी दर्जे के इस्लामी धर्मगुरु थे। बचपन में उनके परिवार की आर्थिक हालत सामान्य थी और वे धार्मिक पढ़ाई के लिए बच्चों की मदरसों में पढ़ने लगे। उन्होंने मशहद, नजफ और कौम के धर्मशालाओं में इस्लामी शिक्षा ली, जहां उन्हें कुरान, हदीस और जाफरी शिया फिक़ह की गहरी समझ मिली। 1960 के दशक में उन्होंने यूं समय देखा जब ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी की तानाशाही बढ़ रही थी। खामेनेई ने शाह विरोधी आंदोलन के साथ हाथ मिलाया और धार्मिक राजनीतिक संघर्ष में शामिल हो गए। वह कई बार हिरासत में रहे और दबाव झेले। यही अनुभव उन्हें क्रांति की ओर मजबूत बनाता गया। 1979 में जब विद्रोह ने शाह की सरकार को गिरा दिया तो ईरान में इस्लामी गणराज्य की स्थापना हुई। खामेनेई को क्रांतिकारी परिषद में स्थान मिला। 1981 में खामेनेई ईरान के तीसरे राष्ट्रपति बने। उसी साल एक बम धमाके में वे गंभीर रूप से घायल हुए, जिससे उनका एक हाथ प्रभावित हुआ और आवाज में भी असर पड़ा। इसके बाद भी उन्होंने देश की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत रखी और इराक ईरान युद्ध जैसे कठिन समय में नेतृत्व भूमिका निभाई। 1989 में ईरान के संस्थापक नेता अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी की मौत के बाद खामेनेई को सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया, देश की सबसे ऊंची राजनीतिक और धार्मिक शक्ति। इस पद पर उन्हें ग्रैंड अयातुल्ला का दर्जा मिल गया और ईरान का राष्ट्रपति भी उनसे सीधे कमजोर दिखने लगा। इस भूमिका के साथ उन्होंने सेना, न्यायपालिका, मीडिया और विदेश नीति पर अंतिम फैसला करने का अधिकार हासिल किया। खामेनेई ने इस्लामी क्रांति के विचारों को राष्ट्रव्यापी रूप से लागू किया, धर्म और राजनीति को एक सूत्र में पिरोया। उनकी विदेश नीति ने ईरान को दुनिया भर में सक्रिय बनाया, खासकर मध्य पूर्व में समूहों और प्रॉक्सी संगठनों का समर्थन कर। वे पश्चिम, खासकर अमेरिका और इजराइल के सख्त आलोचक रहे, जो कई बार दोनों देशों के साथ तनाव में बदल गया। देश के अंदर भी उनके शासन में कई बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। 2009, 2019 और 2022 के बड़े आंदोलनों में जनता का रोष दिखाई दिया। इन प्रदर्शनों में सुरक्षा बलों ने कड़ी कार्रवाई की। 2025 में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु सुविधाओं और सैन्य ढांचे के खिलाफ बड़े हवाई हमलों की योजना बनाई। इन हमलों ने ईरान के संकट को बढ़ाया और अंततः 28 फरवरी 2026 को एक सटीक एयर स्ट्राइक में खामेनेई को मार दिया गया। ईरानी सरकारी मीडिया ने उनकी मौत की पुष्टि की और देश में 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। उनके निधन की खबर ने न सिर्फ ईरान बल्कि दुनिया भर में भू राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर दी है। अयातुल्ला खामेनेई ने 37 साल तक ईरान को चलाया, जो मध्य पूर्व में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेताओं में से एक था। उनके समय में ईरान ने खुद को न केवल क्षेत्रीय शक्ति के रूप में पेश किया, बल्कि वैश्विक राजनीति में भी अपनी स्थिति सुदृढ़ की। उनके समर्थक उन्हें देश की रक्षा के रूप में देखते थे, जबकि आलोचक उनके शासन को सत्तावादी और दबंग बताते रहे। आज उनके जाने के बाद ईरान नई चुनौतियों और नेतृत्व के लिए तैयार है। एक ऐसी दुनिया में जहां पुरानी व्यवस्था अब नहीं रही। एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने अपनों के विश्वास और विरोधियों के गुस्से के बीच जिंदगी बिताई। एक नेता जिसने खुद के नियम बनाए और जिसका अंत इतिहास की बुनियाद को हिलाकर रख गया। ये है अयातुल्ला अली खामेनेई की पूरी यात्रा। अगर आप ऐसी ही गहरी और सच्ची डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए। आपका एक लाइक हमें हौसला देता है। और अगर आप चाहते हैं कि हम दुनिया के बड़े नेताओं और छुपी हुई सच्चाइयों पर इसी तरह की रिसर्च बेस्ड वीडियो बनाते रहें तो हमारे चैनल स्मार्ट एक्स डायरी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हमारी हर नई डॉक्यूमेंट्री आप तक सबसे पहले पहुंचे। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि अगली डॉक्यूमेंट्री आप किस शख्सियत पर देखना चाहते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो फैलाया ना जाए